नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन पॉइंट विद मोहित गुप्ता में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भारत की। तो ये रहा भारत, और भारत के मैप में अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में है बंगाल की खाड़ी, और लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में है अरब सागर। और चूँकि हमको बात करना है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो आइए देखना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान में टोटल 4 द्वीप हैं और निकोबार में टोटल 3 द्वीप हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान 4 द्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला जो है वो उत्तरी अंडमान है, दूसरा मध्य अंडमान है, तीसरा दक्षिणी अंडमान है, और चौथा जो है लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान को लघु अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। और निकोबार की हम बात करें तो निकोबार में पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार, और तीसरा है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर लिटिल निकोबार को लघु निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। तो आपको ध्यान देना होगा कि उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक 732 मीटर, ये मतलब अंडमान द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो 732 मीटर ऊंचा है। अगर ऑप्शन में सैंडल पीक नहीं है तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ग्रेट निकोबार में स्थित माउंट विलियट 642 मीटर है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, सबसे ऊंची पर्वत शिखर हो जाएगी। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें पहली बार जो उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में हुआ था, और इसकी स्थिति अंडमान सागर में है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, इससे बैरन द्वीप की जो दूरी है टोटल 135 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अगली टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो डिग्री चैनल अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को अलग करता है। तो वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लेकिन अगर हम और डीप में इसको जानने का प्रयास करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिटिल अंडमान, यानी कि लिटिल अंडमान को निकोबार के कार निकोबार से अलग करता है। यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो आप यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो भारत की जो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और उसकी स्थिति आप देख रहे होंगे ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी होगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणतम छोर पूछा जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।